अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, तारीख गवाह है कि ये दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने इंसाफ, बहादुरी और किरदार की बुलंदी से अपने नाम अमर कर दिए। ऐसी ही एक शख्सियत थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तलवार से बल्कि अपने अखलाक से भी दिल जीते। दोस्तों, इस सफर का मकसद यही है कि हम उस तारीख से कुछ सीखें जो हमें अपनी जिंदगी में रोशनी और मकसद बख्शे। आइए मिलकर ऐसे कारनामों को याद करें जो हमारे आज को बेहतर बनाने में मददगार हो सकें। तो चलिए इस नए सफर का आगाज करते हैं, एक ऐसा सफर जो सिर्फ तारीख को बयान करने का नहीं बल्कि उससे रोशनी लेने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर और बहादुर सुल्तानों में से एक थे। उनकी पैदाइश 1133 या 1138 ईस्वी में तिकरीत, आज के मौजूदा इराक में हुई। वो एक कुर्द खानदान से तल्लुक रखते थे। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब तिकरीत के गवर्नर थे। जब सलाहुद्दीन की उम्र छोटी थी, तब उनके वालिद ने किसी सियासी मसले के चलते तिकरीत छोड़ दिया और पूरा खानदान शाम के शहर मौसुल चला गया। सलाहुद्दीन की तरबियत एक इस्लामी माहौल में हुई, जहां उन्होंने कुरान, हदीस और इस्लामी कानूनों की तालीम हासिल की। साथ ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और फौजी सियासत की भी तालीम ली। बचपन से ही वो नेकदिल, समझदार और बहादुर थे। उनकी शुरुआती जिंदगी में उनके चचा असदुद्दीन शीरकुह ने अहम किरदार अदा किया, जो एक बड़े फौजी कमांडर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचा के साथ कई फौजी मुहिमों में हिस्सा लिया, जिनमें मिस्र की फतह भी शामिल है। धीरे धीरे उनकी बहादुरी, सियासी समझ और इखलाकी किरदार ने उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया और फिर जल्द ही वो मिस्र और शाम दोनों इलाकों के हाकिम बन गए। सलाहुद्दीन का मकसद सिर्फ 13वीं सदी की सलीबी जंगों में मुसलमानों के हाथ से गई जमीनों को वापस लेना नहीं था, बल्कि मुसलमानों में एकजुटता और इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करना था। 1099 में पहली सलीबी जंग के दौरान ईसाई फौजों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था और मुसलमानों यहूदियों पर जुल्म ढा रहे थे। इसका बदला लेना और शहर को दोबारा हासिल करना सलाहुद्दीन के मकसद में शामिल था। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए बड़ी पुरजोर तैयारी की। हत्तीन के मैदान में उन्होंने ईसाई फौजों का मुकाबला किया। इस जंग में सलीबी लश्कर को शिकस्त हुई और उनके अहम लीडर, जिनमें किंग गाय ऑन ऑफ लूसिगन भी शामिल था, को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्तीन की जंग के बाद सलाहुद्दीन ने कई और किलों और शहरों पर कब्जा किया और फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। सितंबर 1187 में उन्होंने बैतुल मुकद्दस का घेराबंदी शुरू किया। इस दौरान उन्होंने शहर में अमन के साथ दाखिल होने की पेशकश की, लेकिन ईसाई कमांडरों ने पहले इनकार कर दिया। जब ईसाई फौजों ने देखा कि वे जंग जारी नहीं रख सकते, तो उन्होंने समझौते की बात की। सलाहुद्दीन ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए आम माफी का ऐलान किया। ईसाई फौजों और बाशिंदों को अपनी जानों के बदले फिदिया अदा करने की इजाजत दी गई और जो गरीब लोग फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया। बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने के बाद सलाहुद्दीन ने उस नफरत और तबाही का बदला नहीं लिया जो 1099 में सलीबियों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था, बल्कि उन्होंने तमाम मजहब के लोगों को अमन से रहने की इजाजत दी और ईसाइयों के मुकद्दस मकामात को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। सलाहुद्दीन की इस फतह ने पूरे आलम इस्लाम में उनकी अजमत और रहमदिली का डंका बजाया। साथ ही इस वाक़ये ने तीसरी सलीबी जंग का रास्ता भी हमवार किया, जिसमें रिचर्ड लायनहार्ट जैसे लीडर शामिल हुए। हालांकि इसके बावजूद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। सलाहुद्दीन की यह फतह सिर्फ जंग का मामला नहीं थी, बल्कि इंसानियत, इंसाफ और रहमदिली की मिसाल भी थी।
जिसने उन्हें तारीख में एक बेहतरीन रहनुमा के तौर पर अमर कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़िया इबरत और सादगी से भरा है। 4 मार्च 1193 ईस्वी को दमिश्क में इस अजीम सिपह सालार ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त में उनके पास ना तिजारत का खजाना था और ना ही कोई शाही दौलत, सिर्फ ईमानदारी और अंता की मिसाल छोड़ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम उम्र इंसाफ, हिम्मत और जिहाद का परचम बुलंद रखा। बैतुल मुकद्दस की फतह और क्रूसेड्स के दौरान दुश्मनों से भी जो इंसानियत का मुजाहिरा किया, उसने उन्हें सिर्फ मुसलमानों का हीरो नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख का अजीम किरदार बना दिया। उनकी वफात के बाद लोग इस बात से हैरान थे कि जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की, वो शख्स सिर्फ कुछ चंद दरहम छोड़कर रुखसत हुआ। सलाहुद्दीन की जिंदगी और मौत आज भी उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो इख्तियार और दौलत के पीछे भागते हैं कि असल विरासत दौलत नहीं बल्कि नेक अमल और इंसानियत है। अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस की हमेशा हिफाजत और यहूदियों से आज़ाद फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।